नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लंदन में रहने वाली महिला और रोजमेरी ब्राउन के बारे में, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वैज्ञानिक उनकी योग्यता को देखकर आश्चर्यचकित हैं। रोजमेरी पिछले 3 दशकों से लोगों का आकर्षण बनी है। इनका दावा है कि इनको आत्माओं ने शिक्षा प्रदान की है। 1916 में जन्मी इनका पूरा नाम रोजमेरी इसाबेल ब्राउन है। ये संगीत में निपुण होने के साथ एकांत में ही रहना पसंद करती हैं। ये शर्मीले स्वभाव की, भीड़भाड़ से दूर तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों से हमेशा दूर ही रहना पसंद करती हैं। इनके लिए एकांत में रहना ही इनके लिए साधना जैसा है। इनका कोई शिक्षक नहीं, कोई गुरु नहीं, लेकिन अदृश्य शक्तियां इनको सहायता करती हैं। उन्हीं के सहारे दिन ब दिन तरक्की कर रही थी। रोजमेरी के मुताबिक उनकी संगीत की साधना तब शुरू हुई थी जब वे 7 साल की थी। उनके मुताबिक एक सफेद बालों वाली आत्मा आकाश से उतरी और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा। ऐसा कहकर उनके शरीर में प्रवेश कर गई। कई वर्ष के बाद उसने मशहूर पियानो वादक स्वर्गीय फ्लाचिलिस्ट का चित्र देखा था। वो वही आत्मा थी जो उसे आकाश में उतरकर अपने अंदर समाहित होते हुए देखा था। बचपन में रोजमेरी को संगीत सीखते सीखते रोजमेरी जैसे ही बड़ी हुई तुरंत उसकी शादी हो गई। इससे उनका संगीत का अभ्यास कम हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई और वह फिर से अकेली हो गई। ऐसी अवस्था में फिर आत्मा उसके पास आई और उसे फिर से संगीत का अभ्यास करने को कहा। रोजमेरी के पास पैसे नहीं थे, फिर भी एक कबाड़ी की दुकान में जाकर पुराना पियानो खरीदा और फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। रोजमेरी का कहना है वह आत्मा उसके साथ और भी अदृश्य शक्तियों को लेकर आता था और संगीत की शिक्षा देता था। उनका कहना था कि बीथोवेन, देब्यूसी, लिस्ट, शुबर्ट जैसे महान संगीतकार उन्हें सिखाते ही नहीं बल्कि उंगलियां पकड़कर समझाते भी थे कि इससे कौन से प्रकार का धुन निकलेगा, यह सब समझाते थे। और गायन की शिक्षा में तो वे कभी कभी उनके साथ गाना भी गाते थे और गाने के लिए मजबूर भी करते थे। इस तरह के दृश्य रोजमेरी तो देख सकती थी, लेकिन उसके आसपास वाला कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता था। तब रोजमेरी ने एक संगीत शिक्षक को अपने पास रखा, जिसका काम सिर्फ यह देखना था कि रोजमेरी जो धुन बजा रही है वह सही है कि गलत है। संगीत शिक्षक भी आश्चर्यचकित रह जाता जब वह देखता कि जो धुन बजाने में उसे कठिनाई महसूस होती थी वही धुन रोजमेरी बहुत ही सरलता से बजा रही है। रोजमेरी ने करीब करीब 400 से 500 प्रकार की धुन बजाई, वह भी बिना गुरु के। उनकी इसी योग्यता को वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परीक्षण किया, लेकिन वे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। रोजमेरी की मृत्यु 2001 में हुई, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक रोजमेरी के तथ्य को झुठला नहीं पाए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो क्या रोजमेरी को कोई आत्मा सचमुच सिखा रही थी या फिर उसका कोई भ्रम था? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।